हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज का हमारा टॉपिक है शुगर कैन लीफ होपर पायरिला परप्यूशिला। पायरिला परप्यूशिला जो है ये गन्ने का एक पीड़क है। गन्ने की पत्तियों पर ये पाया जाता है, जैसे गन्ने का पत्ती फुद का भी बोला जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम है इसका मैंडिबुलेटा, क्लास है इसकी इंसेक्टा, सब क्लास है इसका टेरिगोटा, डिवीजन है इसका एक्सोप्टेरिगोटा और ऑर्डर है इसका हेमिप्टेरा, सब ऑर्डर है होमोप्टेरा, सुपर फैमिली है इसकी फाल्गोरोइडिया, कुल फैमिली इसकी लोफोपिडी फैमिली का ये सदस्य है। तो इसका हम वितरण डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि ये कौन सी जगहों पर पाया जाता है। तो यह गन्ने का एक बहुत ही गंभीर पीड़क है जो भारत और श्रीलंका के लगभग सभी गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में इस कीट का सबसे ज़्यादा प्रकोप उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादक जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में होता है। भारत में इस कीट की केवल एक ही प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है पायरिला परप्यूशिला। ये प्रजाति भारत में केवल एक ही प्रजाति पाई जाती है इसकी, और बाकी के जैसे श्रीलंका है उसमें शायद 2 या 3 प्रजाति हों, लेकिन भारत में इसकी एक ही प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है पायरिला परप्यूशिला। अब इसमें हम देखते हैं होस्ट प्लांट, पोषी पौधे। यह गन्ने का प्रमुख पीड़क है, यानी ये गन्ने का ही पीड़क है और लेकिन बट ये कुछ अन्य पौधे भी हैं जिन पर पाया जाता है, जैसे गेहूँ है, जौ, बाजरा, धान, ज्वार एवं गन्ने के समीप खेतों में आक्रमण करता है। जितने भी गन्ने के समीप आसपास जो खेत होते हैं, गन्ने वाले खेत के आसपास, उन सभी में ये आक्रमण करता है। ठीक है, अब इसका नेचर ऑफ डैमेज देखते हैं, क्षति की प्रकृति। इस कीट की निम्फ एवं वयस्क दोनों ही अवस्थाएं पौधे की पत्तियों से कोशिकीय रस, जो पौधे की पत्तियां हैं उनसे सेल से कोशिकीय रस बार बार थोड़े थोड़े अंतरालों पर पीती रहती है। इसके जैसे होते हैं, इसके फलस्वरूप जैसे रस पी लेती है ना, तो उसके फलस्वरूप पत्तियां मुरझाकर सूख जाती हैं एवं पौधे चित्तीदार एवं रोगीले दिखाई देने लगते हैं। जैसे चित्ती से आती है, उसमें ऐसे पॉइंट्स से बन जाते हैं, ब्लैक हेड से हो जाते हैं, ऐसे दिखाई देने लगते हैं। आगे हम देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हम इसका लाइफ साइकिल देखिए। हम लाइफ साइकिल से पहले एक और बात करेंगे कि अगर कोई पूछता है जैसे मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसकी पहचान और इस अंकित के बारे में अगर पूछता है तो इसकी पहचान, जैसे वयस्क कीट लगभग ये होता है 20 mm का होता है। ये 20 mm का पुआल के रंग का होता है। इसका सिर आगे की तरफ जो होता है वो लंबे नुकीले थूथन स्नोट के रूप में निकला रहता है। क्षेत्र के बड़े एवं लाल रंग के, मतलब इसके नेत्र बड़े एवं लाल रंग के होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे 3 खंडों में बनी हुई चंद्रिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। पंखों पर गहरे हरे धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। ठीक, तो लाइफ साइकिल ये जब वयस्क बन जाते हैं उसके कुछ समय बाद नर एवं मादा कीट जो है ना, दोनों संगम करते हैं। संगम के 2 दिन बाद मादा अंडे देने लगती है। मादा कीट गर्मियों में निचली सतह पर, यानी गर्मियाँ जब पड़ती हैं, धूप पड़ती है, तो उसकी निचली सतह पर जैसे छाया रहती है ना, उसकी निचली सतह पर, और सर्दियों में पत्तियों के अंदर जगह बना लेती है अपना। अंदर समूहों में पीले रंग के 300 से 500 अंडे देती हैं। प्रत्येक समूह में 19 से 58 अंडे होते हैं। अंडों के समूह मादा के गुदापुक्ष एनाल टुफ्ट द्वारा स्रावित सफ़ेद रंग के रोएदार मोमी पदार्थ से आच्छादित होते हैं, यानी 50 वैक्स सब्सटेंस से होते हैं। गर्मियों में 8 से 10 दिनों की, ठीक है, सर्दियों में 14 से 21 दिन। उद्भवन की अवधि के पश्चात अंडोत्वेदन के परिणाम स्वरूप पीले भूरे रंग के निम्फ बाहर आते हैं। निम्फ यानी इनके बच्चे बाहर आते हैं। ठीक है,
इन निम्फों के गुद प्रदेश से 2 लंबे तंतु निकलते हैं जो सफ़ेद मोमी पदार्थ से आच्छादित होते हैं। ये निम्फ 4 बार निर्मोशन करते हैं। गर्मियों में निम्फल अवधि 40 से 50 दिन तथा सर्दियों में 100 से 130 डेज की होती है। वयस्क कीट गर्मियों में 27 से 50 दिन तक तथा सर्दियों में 130 से 140 डेज जीवित रहते हैं। कुल मिलाकर इस कीट की एक वर्ष में मतलब जितनी भी है कुल मिलाकर 3 से 4 पीढ़ियाँ मिलती है ना। आगे देखते हैं हम इसका नेचुरल इनिमीज यानी प्राकृतिक शत्रु। ये इसका चित्र है कि इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है उसका देख लेना, ठीक है। प्राकृतिक शत्रु नेचुरल इनिमीज। तो इस कीट के प्रमुख परभक्षी जो हैं वो है, देखो, कॉक्सिनेलिड, कॉक्सिनेला, सेप्टेमकेटा एवं किलोमेनिस, सेक्स मेलकुटेस एवं एनसेराटिडी कुल के हाइमेनेप्टेरन कीट किलोन्यूरस, पायरिले, ओएनोसिर्टस पायरिले आदि इस कीट के अंडों के परजीवी हैं। ये इनके अंडों के परजीवी हैं। इसके अतिरिक्त मेटार्जियड, एनाइसोलिए, ठीक है, नामक फफूंदी भी पायरिला को संक्रमित करती है, ठीक है। हम इसका देखिए कंट्रोल देखते हैं, इस पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो इसकी निचली ज़मीन पर जहाँ भी जिस जगह निचली जगह होती है जहाँ जल एकत्रित हो जाता है वहाँ पर इसकी पेड़ी यानी कि गन्ने की जो पेड़ी लगाई जाती है वो वहाँ नहीं लगानी चाहिए। एंड सेकंड, अंडा परजीव्याव पैराक्राइमिशोनेरिस जावेंसिस को 1 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से मुक्त करके नियंत्रण किया जा सकता है इस पे, है ना। इसका थर्ड पॉइंट है क्राइसेंथेमम सेनेरिफोलियम के फूलों के 0.018% के छिड़काव से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। मतलब इतने इसके दर ले रखिए, इस दर से छिड़काव अगर कर दे रहे हैं इसका तो इससे अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। देखिए हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, अगर वीडियो में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज कल का हमारा टॉपिक है हम दीमक के बारे में जानेंगे, ठीक।